in cash book when cash is deposited into the bank and cash is withdrawn from the bank। सो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो होगी बिल्कुल 2-3 मिनट की, और 2-3 मिनट में आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। सबसे पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो सबसे पहले आएगा कैश जब बैंक में जमा हुआ तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू कैश। तो जब भी दोनों के दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हों जैसे कि कैश और बैंक, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो बैंक टू कैश यहाँ पे लेजर फोलियो में सी लिखेंगे और अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, और बाय बैंक लिखेंगे अमाउंट आ जाएगा किसमें, कैश कॉलम में। जब भी कैश बैंक में जमा करा जाएगा तो उसकी हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री आती है। दूसरा पार्ट इसमें होगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब कैश जो है बैंक से 2 तरह से विड्रॉ किया जाता है, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर ऑफिस यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कंपनी कैश विड्रॉ करती है फर्म, तो एंट्री आती है ड्राइंग्स टू बैंक, सिंपल, इसकी कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती, सिंपल कैश बुक में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स और अमाउंट आ जाएगी किसमें, बैंक कॉलम में। ठीक, और दूसरा होता है अगर कैश ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ करा जाए तो उसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक। जब भी क्वेश्चन में सिंपल ये लिखा हुआ है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं लिखा हुआ साथ में कि पर्सनल यूज़ है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऑफिस यूज़ है, तो आप इसको हमेशा ऑफिस यूज़ ही मानेंगे। तो इसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक कैश कॉलम में आ जाएगा अमाउंट सी के साथ, और बाय कैश सी के साथ अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ट्रीट द कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 2 फटाफट से एंट्रीज याद कर लेना, सिंपल है, सिर्फ 2 ही केस है जिनमें कॉन्ट्रा एंट्री डलती है। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।